औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं हकीम जी शाह और आप देख रहे हैं इस वक्त गशा 92 जो कि हेल्थ और ब्यूटी टिप्स के मुतल्लिक़ है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चेहरे के कील, धब्बे, छाइयाँ, मुहासे, छेप वगैरह जिन्हें आप एक्नी, फ्रैकल्स या हाइपर पिगमेंटेशन या कोलाज़्मा के नाम से याद भी करते हैं। ये छेप, छाइयाँ, मुहासे वगैरह बज़ाहिर तकलीफ़ दे नहीं होते, लेकिन इनसे हुस्न व जमाल की आब व ताब नीस्त और नाबूद होकर रह जाती है। इंसान, मर्द या औरत कैसा ही खूबरू और ख़ूबसूरत क्यों न हो, देखने में अच्छा मालूम नहीं होता और इस तकलीफ़ से ना सिर्फ चेहरे का हुस्न व जमाल, रेनाइयाँ ख़राब हो जाती हैं, बल्कि इन बदनुमा दागों की वजह से खुशनुमाई और ख़ूबसूरती और दिलरुबाई जाती रहती है। इसकी वजूहात मैं इससे पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ और उस वीडियो में मैंने इन छाइयों, कील, धब्बे, मुहासों वगैरह को दूर करने के लिए कुछ टिप्स आपको बताई और आज की इस वीडियो में मैं मज़ीद आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। ये टिप्स ऐसी हैं जो आपकी किचन से शुरू होती हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें आपके घर की किचन में मौजूद होती हैं। मैं ऐसी टिप्स आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जो आपको इंतहाई आसानी से आपको अवेलेबल हों, मैसर हों, मिल जाएं। कुछ चीज़ें अगर आपके घर में किचन में मौजूद ना भी हों तो आप उनको किसी भी पंसार स्टोर से उनका नाम लेकर दरियाफ्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। और मैं जो आपको बताने की कोशिश करता हूँ ऐसी टिप्स जो बनाने में इंतहाई आसान हों, जिन्हें आप इंतहाई आसानी से बना सकते हैं और इन टिप्स को बरूए कार लाने में आपको किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा, क्योंकि ये तमाम की तमाम चीज़ें नेचर पर डिपेंड करती हैं, नेचरली होती हैं और आपको इनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। जैसे कि मैं आपको तजवीज़ करूँगा, इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा आपको फ़ायदा ही होगा, अफाका होगा। इन दाग, धब्बे, छाइयों से अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह आपका चेहरा क्लीन, नीट, शाइन, ब्राइट हो जाएगा, वाइट हो जाएगा और आपके चेहरे पर एक सॉफ्टनेस आएगी जो जाज़िब नज़र होगी। तो इंशाअल्लाह ताला फज़ल खुदा जो इनकी वजूहात हैं, कोशिश करें इनसे बचने की। उसमें ये होता है कि तेज़ गर्मी में आप ना निकलें, धूप शूप में ज़्यादा चलना फिरना ना होना चाहिए आपका, और लिबास साफ़ सुथरा पहनें और चेहरे की सफाई रखें। गली सड़ी चीज़ें जैसे हम फ्रिज वगैरह में स्टोर कर देते हैं और ज़्यादा अरसा तक वो पड़ी रहती हैं, फिर उनका इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ें जो होती हैं वो आपके खून में गड़बड़ पैदा करती हैं, जिसकी वजह से फिर आपकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है। और इसकी वजूहात में ये भी है कि लड़कियों में अयाम की रुकावट भी इसके वजह बन सकती है और शादीशुदा औरतों में हमल के दिनों में भी यह अर्ज़ा हो जाता है। और बाज़ दफ़ा ज़्यादा गोश्त वगैरह, शराब और अंडों का ज़्यादा इस्तेमाल या मुरग़्ग़न ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल ये इनका सबब बनते हैं। सबसे पहले ये जो वजूहात मैंने आपको गोश्त गुज़ार की, इनसे आपको अवॉइड करना होगा, इनसे दूर रहना होगा, इनसे बचने की हर मुमकिन कोशिश करें। तो आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको टिप्स देनी है, करना आपने ये है कि मूली के बीज 1 तोला लेने हैं, मग्ज़ तरबूज 1 तोला लेने हैं, बाकला का आटा, सिरका अंगूरी उम्दा किस्म का, अच्छी किस्म का लेना है। इन सब को पीस लेना है आपने, सिरका अंगूरी उसमें नहीं मिलाना और बाकी चीज़ों को पीस लेना है। और मग्ज़ चिरवंजी 6 माशा लेना यानी आधा तोला, और मग्ज़ बादाम तलख यानी कड़वे बादाम जो होते हैं, बादाम कड़वे, ये 6 माशा लेने हैं यानी आधा तोला। कस्त शीरी 6 माशा लेना है। अकलीलुल मल्क 6 माशा लेना है। कतीरा 6 माशा लेना है।
इन सब को आपने पीस लेना है। पीस कर इसमें सिरका अंगूरी मिलाकर इनकी गोलियां बना लेनी है और हस्ब ज़रूरत 1 से 2 गोली लेकर भेड़ के दूध में इन गोलियों को मिलाकर या घिसाकर अपने कील महासे पर छाइयों पर लगाने हैं। इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा ये कील महासे छाइयाँ जड़ से जाते रहेंगे। आपकी नेचुरली स्किन जो है, नेचुरली स्किन अल्लाह के करम से उसमें भी वाइटनेस आ जाएगी, उसमें भी ग्लो आ जाएगी, चमक आ जाएगी, खूबसूरती आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा। और एक टिप्स और बताता हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैंने 3-4 टिप्स बताई थी और आज की इस वीडियो में भी मैं आपको 3-4 टिप्स बताऊँगा। तरमस 6 माशा लेना है, तुखम बाकला 6 माशा लेना है, बीज खिशखाश ये भी 6 माशे लेने हैं, मगज़ बीज खरबूजा ये भी 6 माशे लेने हैं, मगज़ बादाम 6 माशे लेने हैं, ज़ाफ़रान 1 माशा लेना है। इन तमाम चीज़ों में एक ज़ाफ़रान कीमती है, बाकी तमाम चीज़ें 2-2, 4-4, 10-10 रुपए की हैं। इन सब को जो वज़न मैंने आपको बताया है, इन सब को लेकर पीस लेना है और फिर इस सफ़ूफ़ में से थोड़ा सा अपनी हस्ब ज़रूरत लेकर उसमें पानी मिलाएं और उसमें पानी मिलाकर एक लेप सा तैयार कर लें और चेहरे पर लगाएं। 2 घंटा तक ये लेप लगा रहने दें। 2 घंटे के बाद मेहंदी या बेसन से मुंह को धोकर साफ़ कर लें, टॉवल लें और उसके बाद चमेली का तेल हल्का सा हथेली पर लेकर चेहरे पर लगा लें। इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा जैसे भी कील छाइयाँ दाग महासे जो आपकी स्किन को ख़राब कर चुके हैं, इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा ख़त्म हो जाएंगे। और आपको आज की तीसरी टिप्स बताता हूँ। आपने नौशादर 6 माशा लेना है, प्याज के रस में कदरे पीस कर यानी घिसा लें किसी बर्तन में। नौशादर को प्याज के रस निकालने का तरीका यह है कि आप उसको कूटें दौरी या डंडी में और कूट कर उसकी किसी कपड़े में डालें और उस कपड़े को निचोड़ें तो वो प्याज का जो रस होगा वो निकल आएगा। उसमें आपने उस रस में उस पानी में आपने नौशादर जो है 6 माशा लेकर उसमें घिसाना है। ठीक है, हाथ से घिसाकर उसको लेप सा तैयार कर लें और इस लेप को अपने इन छेप वगैरह जिनको बहक भी कहा जाता है लगाएं। इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा आपके दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। ये टिप्स जो मैंने आपको बताई हैं ऐसी इंतहाई मुफीद टिप्स हैं कि अगर यही चीज़ें एक हकीम या कोई भी दुकानदार बनाकर आपको देता है तो वो इन्हीं के इवज़ जो चंद रुपयों के या चंद सिक्कों के इवज़ आप ख़रीद सकते हैं। या घर में भी अक्सर अवेलेबल होती हैं ये चीज़ें। अक्सर घर में बादाम वगैरह, ये मगज़ खरबूजा जो होते हैं, खरबूजे के बीज जो होते हैं, या खिशखाश वगैरह, ये बाकला वगैरह घर पे अवेलेबल होता है। इन केस के घर पे अवेलेबल नहीं है तो पंसार स्टोर पे जाएं, चंद रुपयों के इवज़ आप इनको ख़रीद सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा इसका रिज़ल्ट आप इस्तेमाल करने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आपके हर किस्म के छेप छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगे और चेहरे के अंदर सॉफ्टनेस और वाइटनेस और ग्लो आ जाएगी, शाइन आ जाएगी। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और टिप्स ऐसी लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैं इंशाल्लाह आपके लिए इंतहाई मुफीद टिप्स लेकर इंशाल्लाह दोबारा हाजिर हूँगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।